सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के जो है कुछ क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए थे, कवर अप कर लिए थे। ठीक है, और आई होप आप सब लोग क्या कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन इस वीडियोस को देखकर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर एक एक वीडियोस जो है मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मेरे को भी पता चला कि आप लोगों के स्कूल में सिलेबस काफी ज्यादा हो गए हैं, आपके स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल ट्राई कि रेगुलर एक वीडियोस में आपके लिए अपलोड करो, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करो, शेयर करो। ठीक है, अभी कुछ दिनों बाद जो है या आज या कल ही हिंदी मीडियम्स के भी वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो जो आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, प्लीज आप उन लोग को भी इस चैनल के बारे में बताओ कि यहाँ पर यूट्यूब में एक चैनल है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ और साइंस के जो है वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं, और उनसे बोलो कि प्लीज चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अलग से एक स्लाइड में, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? दैट इज 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखो 10x के नीचे में क्या है, एलसीएम कुछ नहीं मतलब 1 है। जब आप 1 और x का एलसीएम लोगे तो पहले तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। फिर इस x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो ये 10 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 3, आपको इस तरीके से मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो x है जो नीचे में इसको डिवाइड कर रहा है, ये इधर जाके क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा और इट विल बिकम 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। नाउ आप इस 3x को इधर लेके आ जाओ और राइट हैंड साइड में 0 बना लो। सो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज आपको कैसे करना है। सो देखो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 10 और लास्ट टर्म क्या है, -1। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, -1 है। सो सॉरी, हाँ 10 इंटू -1 कितना आएगा, -10। अब आपको -10 को दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिले, -3, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले, -10। तो वापिस से आप एलसीएम वाला मेथड यूज कर सकते हो, या फिर 10 कैसे कैसे होता है उसको देख लो। 1 इंटू 10 करने से होता है, 2 इंटू 5 करने से होता है, 5 इंटू 2 करने से होता है, और 10 इंटू 1 करने से। बेसिकली ये दोनों तो सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो ये इसके फैक्टर्स इस तरीके से हो सकते हैं। अब इसमें से वो कौन सा फैक्टर है जिसमें दो नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है? क्या 10 और 1 के बीच का डिफरेंस 3 है? आंसर है नो। 5 और 2 या 2 और 5 इन दोनों के ही बीच का डिफरेंस कितना है, 3। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है, -3, मतलब एक को बड़ा होना पड़ेगा। तो एक बड़ा होगा मतलब -5 जो है बड़ा होगा और +2 जो है क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक होंगे, -5 और +2 में। कैसे पता चला, इस तरीके से देखो। अब यहाँ पर 2 को हमने माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर 2 को माइनस रखते और 5 को प्लस करते तो मल्टीप्लाई करने से -10 तो मिल जाता, लेकिन ऐड करने से +3 मिलता। जबकि हमको ऐड करने से क्या मिलना चाहिए, मिडिल वाला टर्म। तो मिडिल वाला टर्म -3 है। सो दैट्स वाई ये किसमें स्प्लिट होगा, 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो फर्स्ट दो टर्म है उसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो ये जो 10 है और ये जो 5 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन निकल गया और दोनों से x भी कॉमन निकल गया। सो अंदर में क्या बच गया, 5 2 जा 10, किससे 5 से 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 10 बन जाए 2 से, और x स्क्वायर में से 1 चलेगा तो 1 बच गया, और यहाँ से तो पूरा का पूरा 5x चले गया तो कितना बचा, -1। अब लास्ट के दो टर्म से आप ऐसा चीज कॉमन निकालो जिसको कॉमन निकालने के बाद इन दोनों के बीच में जो टर्म्स बचा हुआ है वही टर्म्स यहाँ बचे। तो आंसर है +1। तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ
अब यहाँ से देखो अगेन 2x माइनस 1 फिर से कॉमन है और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दो और एक बार 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट, एक बार इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट। तो देखो क्या आएगा उसके बाद से, जब आप 2x वाले को करोगे तो ये जो -1 है इधर जाकर राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा +1, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा। फिर सेकेंड पार्ट में देखो हमारे पास क्या है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -1/5। तो एक वैल्यू है 1/2 और दूसरी वैल्यू है -1/5। सो नोटेड डाउन, ठीक है। यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये एक्चुअल में इक्वेशन कैसा है, x² माइनस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग सुधार लेना, आपके पीडीएफ में आपको मिस्टेक दिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ फिर से वही तरीका, देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट है हमारे पास +1 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है +6। तो आप दोनों को क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 × 6 मिल जाएगा आपको +6, ठीक है। फिर आप उस +6 को क्या करोगे, दो पार्ट में आपको ऐसा ब्रेक, देखो x² का कोएफिशिएंट है हमारे पास 1 और लास्ट टर्म है 6, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला 6। अब 6 को हमको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिले, -4√2 मिले, क्योंकि मिडिल टर्म यही है, और मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिले, यहाँ पर 6 मिले, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, देखो तो एक हमारे पास ये हो सकता है, देखो 3√2, ठीक है, और √2। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चल गया किसमें हमको स्प्लिट करना है, तो देखो अब थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आते जाएगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए +6, और ऐड करने से कितना होना चाहिए -4√2। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो 3√2 इंटू √2, तो देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 कितना हो गया 6। तो देखो अब यहाँ पर बीच में अगर √2 है, इसका मतलब डेफिनेटली जो इसके फैक्टर्स होंगे वो √2 में ही होंगे, इसीलिए मैंने एक को 3√2 रखा और दूसरे को √2 रखा। अब मल्टीप्लाई करने से 6 तो मिल गया, लेकिन ऐड करने से -4√2 मिल रहा है क्या, जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी तो माइनस आएगा, यहाँ भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस ही तो होंगे ना। तो इसके फैक्टर्स हमको क्या क्या मिले, ठीक है, दो फैक्टर्स हमको मिल गए। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, लेकिन आपको मार्क्स जो है कम मिलते हैं। उसका रीजन क्या होता है, आप लोगों की राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। तो जिस फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लिखता हूँ, राइट हैंड साइड में इक्वल यूज करता हूँ, ऐसे प्रॉपर सिंबल आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं, ठीक है, क्योंकि राइटिंग से ही आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपको कॉपी चेक करने वाला आपको नहीं जानता है कि आपका नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो, उसके पास सिर्फ आपकी कॉपी रहती है। तो आप अपने कॉपी को जितना बेहतरीन सजाओगे, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, आप देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन है, आंसर है सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन है दोनों से, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो x² में से एक चलेगा, यहाँ एक बचा, यहाँ कितना बचा 3√2 बचा। अब देखो आपको इन दोनों टर्म्स में से, ये दोनों लास्ट के दो टर्म्स में से ऐसा चीज कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचा है, ये वाला टर्म सेम टू सेम यहाँ बचे। सो पहले देखो यहाँ पर क्या बचा है x, और यहाँ पर क्या बचा है x के सामने √2। तो आपको तो सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि -√2 को बाहर भगाएंगे तभी यहाँ पर x बचेगा। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब मैंने आपको बताया था कि माइनस जब भी बाहर जाता है ब्रैकेट के या अंदर जाता है, साइनों को हमेशा चेंज कर देता है। तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। अब आप बोलोगे कि सर 6 में से √2 गया तो कितना बचा, तो वापिस से देख लो, यही तो है ना। ये देखो क्या क्या था हमारे पास, 3√2 और √2 ही थे, तो उसमें से √2 भाग गया
क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिल रहा था, तो 6 को वापिस ऐसा तोड़ सकते हैं। तो √2 जब बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3√2 अंदर बचेगा। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, या आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर x बचा, यहाँ भी x बचा, तो अगला टर्म क्या होगा, जो यहाँ है सेम यहाँ भी होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो। फिर आपके पास अंदर में क्या बचा, x माइनस 3√2 बचा, और आपके पास क्या बच गया, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो ये हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप उसको सुधार लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पीडीएफ में गलत छपा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास ab(x² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख के बहुत लोग क्वेश्चन को ही डर जा रहे होंगे कि सर अरे सर यहाँ तो ab(x² है, b² माइनस ac है, bc है, कैसे करें। करना कुछ नहीं है, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है भले ही देखने में भयानक लगता है लेकिन बहुत इजी होता है। देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, ab, x² का कोएफिशिएंट है ab, लास्ट टर्म क्या है, माइनस bc। अब आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a और b इंटू बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, b² और ये हो जाएगा c। तो हमको क्या मिलेगा, ab² c हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से माइनस b² माइनस ac मिले और मल्टीप्लाई करने से यही मिले। तो एक्चुअल में देखो ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके ही दिया हुआ है, ये इसी में स्प्लिट होगा। देखो b² माइनस ac, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस a b² c मिलेगा, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो बीच वाला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी स्प्लिटेड फॉर्म में, बस आपको यहाँ से कॉमन निकालनी है। तो अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, b²x और ये हो जाएगा acx माइनस bc इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट दो टर्म से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो b है यहाँ पर और यहाँ b² है, तो एक b तो कॉमन होगा और x कॉमन होगा। तो b तो चले गया लेकिन a बचा है, x² में से एक x चलेगा तो एक x बचा है, b² में से एक b गया है तो एक b तो बचेगा और x तो गायब हो गया, तो अंदर में क्या बचा, ax प्लस b। अब देखो लास्ट के दो टर्म से आपको क्या कॉमन निकालना है, तो यहाँ देखो क्या बचा है, प्लस ax। तो यहाँ पर a और x को रखना है और माइनस c को क्या करना है, बाहर भगाना है। तो माइनस c को जब आप बाहर भगा दोगे तो क्या बचेगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है ना वो उतना इजी रहता है। देखो अंदर में क्या बचेगा, दोनों से फिर कॉमन लेते हैं, ax प्लस b और यहाँ क्या बचेगा, bx माइनस c। अब इसके बाद देखो एक बार इस ax प्लस b की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक बार bx माइनस c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो प्लस b इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस b, और ये प्लस c इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस c कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन में a, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, c अपॉन में b। तो ये हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान से उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आप सुधार लेना। ठीक है, पीडीएफ में x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 फिर माइनस, उसके बाद है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में मैथमेटिक्स क्लास 10th का हम सॉल्व कर रहे हैं करेंगे। ठीक है, तो कैसे आप देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 का और x प्लस 1 का। तो दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। जब अलग अलग टर्म्स होते हैं तो उसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है, आप लोगों को पता होगा। फिर ये जो x प्लस 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो वो भी x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, तो दो बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला x माइनस 1 इस वाले x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है
ठीक है, और ये हो जाएगा 5/6। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो 2ab के सामने भी क्या होता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, सॉरी ये c नहीं है ना, 2ab है। चलो a के जगह है x, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट, फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब नीचे वाला देखो आपको कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, ठीक है, आप पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है, तो सबको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो a के जगह हमारे पास क्या है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, b के जगह हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को भूलना नहीं रे बाबा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस ओपन हो रहा है ब्रैकेट से बाहर, तो सबके साइन क्या हो जाएंगी, चेंज, तो एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 2ax हो जाएगा प्लस 2x इंटू 1। ठीक, अब ये क्या बन के बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, क्या बचा 2x प्लस 2x कितना होता है 4x। ठीक है, और नीचे में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। चलो यहाँ है हमारे पास स्पेस है, यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या था हमारे पास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 जा 24x हो जाएगा ये, और 5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 5 इंटू 1 के साथ करेंगे तो -5। अब देखो बहुत लोग कहाँ पे गलती करते हैं, तो बहुत लोग जो है यहीं पे गलती कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो करते हैं लेकिन 1 के साथ भूल जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। ये जो प्लस 24 है इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं ताकि वो सब एक साथ फैमिली बना लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस इधर जाके कितना हो जाएगा -24x। अब इसको इस साइड लिख लेते हैं, इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह इसको हम लोग सजा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा। क्या इक्वेशन आया हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, लास्ट टर्म क्या है -5, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -25। -25 को आपको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको ऐड करने से क्या आए -24x, और मल्टीप्लाई करने से कितना है -25। सो आंसर क्या होगा -25 और +1 में ही होगा। देखो जब आप -25 में +1 ऐड करोगे तो क्या बच जाएगा -24 बच जाएगा, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है -25 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से वो और ऐड करने से बीच वाला टर्म, सो इट विल स्प्लिटेड इनटू 5x स्क्वायर -25x प्लस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट दोनों से क्या चीज कॉमन आएगा, तो आंसर है 5x कॉमन निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा x। 5 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा 5, और ये x तो चला गया। इन दोनों से क्या चीज कॉमन है +1। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कॉमन निकालने वाला। फिर दोनों से फिर क्या चीज कॉमन है x माइनस 5, और क्या कॉमन है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरे बार में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो -5 इधर जाके कितना हो जाएगा +5, और यहाँ से 5x प्लस 1 की वैल्यू इधर जाके कितनी हो जाएगी -1। सो x इज इक्वल टू -1/5। ये हमारे आंसर है, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1/5। तो ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन है। आप एक बार ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ये स्टार्टिंग है, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे का, और फिर ये स्टार्टिंग का। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 3 के क्या करते हैं हम लोग, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स को जो है हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अभी तक जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका कोई प्रैक्टिकल यूज अभी तक हमने नहीं किया था। तो अभी की एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस तरीके से प्रैक्टिकली सॉल्व किए जाते हैं, हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ अ नंबर, ठीक है, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30 देन फाइंड द नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई एक नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, उन दोनों का जो समेशन है 2 × 1/30 है। तो आपको वो नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो क्या वो दो नंबर आपको पता है क्या कि कौन कौन से हैं, तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल 4 क्या है, लेट द नंबर इज x। अगर वो नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एंड रेसिप्रोकल विल बी 1/x। अब आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, ये नंबर और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके बराबर है, 2 × क्या था क्वेश्चन, एक मिनट, 2 × 1/30 मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्चुअल में ये, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है 2 × 1/30। अब देखो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन आई होप आप बना लोगे। तो ये कैसा हो जाएगा, x + 1/x, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, तो 30 × 2 60, 60 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा, 61 / 30। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1, तो 1 × x का एलसीएम आएगा x, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x², 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 ही होगा, और ये 61/30। अब वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 का जब इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 30² + 30 = 61x। ठीक है, अब इसके बाद ये किसमें किसमें स्प्लिट होगा, देखो 30x² - 61 को इधर ले आओ, तो यह हो जाएगा -61x, और यह हो जाएगा +30 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो x² का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है, 30, लास्ट टर्म भी कितना है 30, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 900। अब 900 को आप दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करो कि जिसको ऐड करने से कितना मिले, -61 मिले, और मल्टीप्लाई करने से कितना मिले, 900 मिले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है आपके लिए बड़ा नंबर है, तो आपको लग सकता है कि कैसे निकालेंगे करके, तो आप एक काम करना, इस तरीके से आप एलसीएम मेथड से जो है उसको निकाल लेना, और उसके आप क्या करना, पेयर बना लेना। ठीक है, तो जो पेयर जो बनेगा मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, -36 और -25 वो दो नंबर होंगे, क्योंकि -36 और -25 को जब आप ऐड करोगे तो -61 मिलेगा, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 900 मिलेगा। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने आपको बता दिया कैसे स्प्लिट होगा, आप अपने रफ में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये स्प्लिट होगा -36x और -25x + 30। अब देखो फर्स्ट दो से क्या कॉमन निकलेगा, तो दोनों 6 के टेबल में आते हैं, और x, तो यहाँ कितना बचेगा 5x, और यहाँ कितना बचेगा -6, यहाँ से -5 कॉमन ले लो, 5x - 6 = 0 अब इसके बाद यहाँ देख लो आप क्या बचा हमारे पास, फिर से दोनों से कॉमन 5x - 6, और क्या बचा 6x - 5 = 0। तो आप एक बार 5x - 6 = 0 कर लो, एक बार 6x - 5 = 0 कर लो। तो यहाँ से ये -6 इधर जाके हो जाएगा +6, -5 इधर जाके हो जाएगा +5, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = 6/5, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, x = 5/6। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आपको थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हमको वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे, वर्ड्स में क्वेश्चन मिलेंगे। तो वर्ड्स में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको हमको इक्वेशन में पढ़ के क्या करना पड़ेगा, खुद ब खुद हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, या अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे।
चलते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने आपको बताया था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या उसी का दूसरा नाम होता है फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड जो है यहाँ पर वह है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके बाद एक और मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर वो अगले एक्सरसाइज में होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो फिर उसको हम लोग स्किप कर देंगे, आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से जो है क्या होते हैं आपके बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है, फिर बाकी के क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे स्लाइड में लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसको सुधार लो। क्या है, 2x², यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, 4 = 0 है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। एक क्वेश्चन को, मेरी आदत है एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता देता हूं, बाकी आप उस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखोगे। गिवन दैट 2x² + x - 4 = 0। देखो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को 3 पार्ट में आपको सॉल्व करना है, या 3 स्टेप में आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको x² के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहां पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, 2। इस 2 को हमको 1 बनाना है। तो पहला क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूं, ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखूंगा, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉपी के एक क्वेश्चन में आप लिख लेना, ताकि आप जब सेकेंड टाइम पढ़ो तो आपको मेथड याद आ जाए। ठीक है, सो मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1। x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, 1 बनाओगे। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो 1 कैसे बनेगा, इस 2 को 1 कैसे बनाओगे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसके दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से होगा, मैं अलग अलग इंडिविजुअल टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये और ये हो गया, तो यहाँ कितना बचा, x²। यहाँ कितना बचेगा, x/2। यहाँ कितना बचेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -2। और 0 को जब 2 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, खुद 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना था, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना था। तो अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता, तो उस समय आपको स्टेप 1 को करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप ये बन गया हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपको करना है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, किसका, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर का। मतलब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में ये जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, जो आएगा उसके स्क्वायर का एडिशन और उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो इस केस में हाफ, हाफ और ऑफ का मतलब मैंने बताया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2, तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा, 1 × 1 मतलब 1, 2 2 ज़ा 4। तो आपको क्या करना है, अगले स्टेप में 1/4 के स्क्वायर का एडिशन करना है और 1/4 के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा वही बोलता है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब जैसे मान लो यहाँ पर तो कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2 निकला,
अब मान लो आपके पास ऐसा इक्वेशन होता 3x² प्लस 4x या 5x प्लस 1, तब इसमें आप क्या करते, हाफ, ऑफ का मतलब इनटू, यहां कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है देखो 5, तो इसके स्क्वायर मतलब उस केस में क्या करते, आप 5/2 के स्क्वायर का एडिशन करते और 5/2 के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करते उस केस में, अगर आपका इक्वेशन ऐसा होता। इस केस में अभी आपका कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो आप क्या करोगे 1/4 के स्क्वायर का एडिशन करोगे और 1/4 के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करोगे इक्वेशन नंबर 1 में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कैसे करना समझ में आ गया, हाफ इनटू जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ x रहेगा ना, ध्यान से x का कोएफिशिएंट लेना है, उसी का एडिशन और उसी का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो अभी हमारे पास क्या आया था 1/4 का होल स्क्वायर। सो देखो x² प्लस x/2 माइनस 2, फिर प्लस 1/4 का स्क्वायर का हमने एडिशन किया। अब इसी चीज का आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स हमको अलाउड करता है कि किसी भी चीज में आप सेम चीज का एडिशन और सेम चीज का जब सब्ट्रैक्शन कर देते हो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x है, इसमें मैं +1 ऐड कर दूं और -1 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 टर्म्स है उसको एक साथ रखना है, ये वाला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और जो एडिशन वाला रहेगा, इस तीनों को आपको एक साथ रखना है, क्योंकि ये आगे चलकर हमको क्या देंगे, एक फॉर्मूला देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इसको इधर रखा, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, -2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और -1/4 का स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा +1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है आपको कुछ फॉर्मूला जैसा नहीं दिख रहा है, a² प्लस b², 2ab बस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला टर्म है ना x/2, यही तो आपका 2ab का काम करेगा। कैसे, अब देखो a के जगह यहाँ पर क्या है x, b के जगह कितना है 1/4, ये देखो a के जगह x², b के जगह 1/4, तो 2ab कितना आता, आपको 2ab कितना चाहिए, 2ab ही तो चाहिए ना, तो देखो 2ab मैं आपको दे रहा हूँ, a के जगह रखो x, b के जगह रखो 1/4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा x/2 बचा कि नहीं। तो ये जो x/2 है यही आपका 2ab का काम करेगा। तो ये फिर किसका फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो a प्लस b के जगह क्या है x/4, ये b² की वैल्यू है ना, b के जगह 1/4 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, मान लो यहाँ माइनस होता तो किसका फॉर्मूला बनता, a माइनस बी का। तो जो हमेशा सेकेंड टर्म के सामने जो साइन रहेगा उसके हिसाब से आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओगे, प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा देखो 2 और 1/4 कितना बन के बाहर निकलेगा 1/16 बन के जो है ये बाहर निकलेगा, ठीक है। साइड को इरेज करते हैं, फिर वहां पर हम लोग जगह बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर खींच दिया बाउंड्री इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है देखो, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस 1/16। अब देखो ये इसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब ये देखो 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, 33 डिवाइडेड बाई 16। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये इधर जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन गया 33/16। तो ये स्क्वायर रूट होता है क्या किसी का, तो देखो 33 तो नहीं होता, तो ऊपर में 33 रहेगा, लेकिन 16 होता है किसका 4 का। अब यहाँ पर आपको करना है स्टेप नंबर 3, मैंने बताया था 3 स्टेप आपको करने हैं। तो थर्ड स्टेप आपका क्या होगा देखो, एक बार आपको क्या लेना है पॉजिटिव और एक बार आपको क्या लेना है नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेकिंग पॉजिटिव और यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। आप भी लिख सकते हो टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव करके लिखना, ठीक है। तो पॉजिटिव किसका लेंगे, देखो इधर वाला तो सेम रहेगा, जब आप इधर पॉजिटिव लगे तो ये क्या हो जाएगा √33/4, और जब आप माइनस लोगे तो x प्लस 4 माइनस आपको किसका लेना है इधर वाले का, तो ये हो जाएगा
माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से देखो ये जो प्लस 1/4 है इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 होगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है देखो, तो एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर में कितना बचेगा रूट 3 माइनस 1, तो x की एक वैल्यू आ गई ये। सिमिलरली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये प्लस 1/4 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 1/4, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस रूट 33 माइनस 1, तो ये x की दूसरी वैल्यू। यह है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं एक और बार आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्या करना है। 3 स्टेप्स में हमको काम करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी हमको इक्वेशन है उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना था। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 था, तो 2 को 1 बनाने के लिए हमने दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिलता है जिसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप सिर्फ स्टेप नंबर 2 से क्या करोगे, चालू करोगे। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी आएगा उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके स्क्वायर का एडिशन करना है और उसका सब्ट्रैक्शन करना है। फिर फर्स्ट सेकेंड और जो प्लस वाला टर्म रहेगा तीनों को एक साथ रखना है, और ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। वो कैसे पता चलेगा, तो ये वाला सेकेंड वाला साइन अगर प्लस है तो प्लस का बनेगा, माइनस है तो माइनस का ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको पता है कि आप एक बार क्या करोगे, इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। अगर 33 अगर यहाँ 36 होता तो 6 बन के बाहर निकलता, लेकिन 33 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। फिर एक बार आपको पॉजिटिव ले लेना है, एक बार आपको नेगेटिव ले लेना है, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूज जो है बहुत ज्यादा है, अच्छे मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो 10 लोगों के पास और पहुंचेगा, ठीक है। यूट्यूब वो रिकमेंडेड करता है, जितना आपके पास सब्सक्राइब रहेगा उतना ज्यादा लोगों के पास वो रिकमेंडेड होता है, ठीक है। सो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। हिंदी मीडियम के भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि इस चैनल में ऐसी पढ़ाई होती है करके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।